हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्पेशल पे स्टडी में। आज मैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। चलिए हम अपने क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का होता है, कितना होता है? ये बेटा छठा भाग होता है। अब हम बात करें, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, हम बात करते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है? कितना गुना होता है? तो छठा गुना होता है। कितना गुना होता है? छठा गुना होता है। अब हम बात करें, यह जो है किस पर निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण? तो यह किसी वस्तु के भार का गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यह रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है। जिस समय वह जमीन को छुएगा उस समय इसमें क्या होगी? तो क्या होगी इसमें? गतिज ऊर्जा होगी कि रासायनिक ऊर्जा होगी कि ऊष्मा ऊर्जा होगी कि स्थितिज ऊर्जा होगी? तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? इसमें होगी गतिज ऊर्जा होगी। इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। रंग में सफ़ेद दिखने वाले बादल किस की घटना के कारण होते हैं? रंग में सफ़ेद दिखने वाले बादल किस घटना के कारण सफ़ेद दिखते हैं? तो यह दिखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। किस कारण दिखते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। बाइफोकल लेंस का उपयोग से पीड़ित द्वारा किया जाता है। बाइफोकल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें जो होता है, इसमें पास की वस्तुएं देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। पास की वस्तुएं देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। दूर की वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। प्रतिरोध, यदि प्रतिरोध आधा हो जाता है तो धारा हो जाती है। यदि प्रतिरोध आधा हो जाता है तो धारा कितना हो जाएगी? तो धारा जो है, धारा कितना हो जाएगी? धारा दोगुनी हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। जी का मान किसके साथ घटता है? तो जी का मान जो है किसके साथ घटता है? तो यह ऊंचाई के साथ घटता है। जी का मान जो है ऊंचाई के साथ घटता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब यहाँ दिया डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। तो इसमें होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 22,000 हर्ट्ज। 22,000 हर्ट्ज जो है यह मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। अब हम बात करते हैं मानव ध्वनि की आवृत्ति सीमा कितनी है? मानव ध्वनि की आवृत्ति सीमा कितनी है? मानव ध्वनि की आवृत्ति सीमा कितनी है? तो कितनी है? 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक मानव के लिए सीमित है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर लागू होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के वेग में किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि किसके साथ होती है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि किसके साथ होती है? तो किसके साथ होती है? तो वेग के साथ होती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि किसके साथ होती है? तो वेग के साथ होती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस में निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्तियों को दूर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, हम बात कर लेते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका कैसे दूर करते हैं। हम बात करें दूर दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, अवतल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस सत्य कौन सा है, ये होगा सी नंबर। सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। हम बात कर लेते हैं घनत्व की इकाई क्या होती है। हम बात करें घनत्व की एसआई मात्रक क्या होता है। घनत्व की एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अब हम यही बात करते हैं क्षेत्र घनत्व का एसआई मात्रक। हम बात करें क्षेत्र घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कूलाम किसकी एसआई इकाई है? कूलाम जो है किसकी एसआई इकाई है? तो यह किसकी एसआई इकाई है, तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। हम बात करें प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। अब हम बात करें विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर के जो है क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। एक वस्तु की संवेग किस पर निर्भर करता है? एक वस्तु की संवेग किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, पिंड का द्रव्यमान और वेग दोनों पर। किस पर निर्भर करता है, पिंड का द्रव्यमान और वेग दोनों पर। हम संवेग की एसआई मात्रक बात करें तो क्या होता है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक सुचालक के
प्रतिरोध को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। निम्नलिखित में से एक सुचालक को प्रतिरोध को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। तो किस रूप से प्रभावित करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र के द्वारा विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु को अवतल लेंस के सामने उसकी वक्रता और फोकस के बीच एक बिंदु रखा जाता है, इसकी छवि बनेगी। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसकी वक्रता और फोकस के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है, इसकी छवि बनेगी। तो इसकी छवि किस पर बनेगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वक्रता के केंद्र से परे एक बिंदु पर बनेगी। किस पर बनेगी? वस्तु के वक्रता के केंद्र से परे एक बिंदु पर बनेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत। अगर क्वेश्चन में कुछ गलत हो गई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।